हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का जो पेपर होने वाला हमारा वार्षिक परीक्षा, उसके हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे 25 नंबर के आते हैं उनको हल करने वाले हैं। जो आज हम हल करेंगे उसी में से वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो 25 से 30 अंक आपको वार्षिक परीक्षा में दिलाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी मेरिट क्रम में और पासिंग मार्क्स में आपकी मदद करेंगे। तो आइए हम उन ऑब्जेक्टिवों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे आज के विकल्प हैं, ये विगत वर्षों के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो लगातार लगभग 2022, 23, 24, 25 में आए हैं और 2026 की जो वार्षिक परीक्षा है हमारी उसमें भी आएंगे। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो मैं चार विकल्प पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि जब लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसका पहला विकल्प सही है। दूसरा हमारा दिया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम। कौन सी है, सोडियम धातु हमारी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तीसरा दिया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो ये होता है ईस्ट में। नेक्स्ट हमारा है चौथा हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो क्या नहीं है, शुक्रवाही का मादा जनन अंग का भाग नहीं है। पांचवा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। किसकी, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डाईऑप्टर। छठवा है मानव नेत्र लेंस जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। किस पर बनाते हैं, मानव नेत्र दृष्टिपटल पर। कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर चित्र बनता है, दृष्टिपटल पर। सातवां है नेत्रीय लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किस पर परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभी पर परिवर्तन किया जाता है। आठवां है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से, कोयला और पेट्रोलियम। क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। इसका पहला विकल्प सही है। नौवां है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ कैसी अभिक्रिया है, तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है 10वां, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है इसमें, आघात वर्ध भंगुरता का, जो धातु द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, भंगुरता का। काय का, भंगुरता का। ठीक है, भंगुरता हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 11 हमारा, श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, उपचयन। इसके बाद 12वां है अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, द्विखंडन विधि के द्वारा। इसके बाद 13वां है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती समतल दर्पण की, अनंत। फोकस दूरी कितनी होती, अनंत। 14 है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसके बाद 15वां है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, उसको हम कहते हैं मोटर। और ये वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। इसकी दृष्टि से ये क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 16 है एक पारितंत्र में मानव है। एक पारितंत्र में मानव क्या है, सर्वाहारी है। वह शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, इसलिए क्या कहलाता है, सर्वाहारी कहलाता है। 17वां है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है।
कौन सी विधि उपयुक्त है इसमें? जिंक की परत चढ़ाकर, लोहे में क्या चढ़ाकर? जिंक की परत चढ़ाकर। नेक्स्ट दिया है हमारा 18, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। कौन सा समूह है? तो ये है कीटोन का समूह है। किसका समूह है? ये ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक किसका समूह है? कीटोन का। 19वां दिया है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह कौन सी क्रिया होती है? माइटोकाइंड्रिया में। कहाँ पर होती है? इसका बा आंसर सही है, माइटोकाइंड्रिया में। नेक्स्ट हमारा 20वां दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स। 21वां हमारा है कि Fe2O3 प्लस 2AI एरो Al2O3 प्लस Fe। अब यहाँ पर क्या किया भाई, Al ये 2 यहाँ था तो इसको यहाँ लगा दिए, O3 का O3 आ गया, इसकी अभिक्रिया इसके साथ हो गई। ये सब स्क्रिप्ट में था तो ये सुपर स्क्रिप्ट में आ गया। इसके बाद O3 यहाँ आ गया, Fe ये इधर आ गया। तो इसका बोल रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? विस्थापन। इसके बाद 22वां है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? किसका उपचार? अपच। तो इस पे उपयोग किया जाता है एंटासिड का। एंटासिड का। नेक्स्ट है KOH प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस H2O उपर्युक्त अभिक्रिया उदाहरण है। ये कह रहा है कि भाई ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये जो लिखा हुआ है हमारा एग्जाम्पल, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। किसका? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट दिया है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? मतलब कि अगर कोई विलयन है जो नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा, तो उसका pH मान हमसे पूछ रहा है, उसका pH मान होगा 1। नेक्स्ट हमारा दिया है 25, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें कौन सा है उभयधर्मी ऑक्साइड? Al2O3। दोस्तों ये कहीं ना कहीं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको एक बार तो देखना ही चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर्स आए, अच्छे मार्क्स मिले और नॉलेज भी हो। 26वां है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए मस्तिष्क हमारा सोचता है, बिल्कुल सही। हृदय स्पंदन के लिए, बिल्कुल सही। शरीर के संतुलन को बनाने के लिए, ये भी सही। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के लिए मस्तिष्क हमारा उत्तरदायी सभी चीज़ों के लिए, ये जितनी चीज़ें दी है। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव जनन तंत्र में, किसमें? मादा में। तो कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट दिया है 28 कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसमें परिवर्तन किया जाता है? इसमें पक्षमाभी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 29। ये हमारे 28 ऑब्जेक्टिव हैं, जिनमें से आपको 4 से 5 जो ऑब्जेक्टिव आने वाले सही विकल्प वो देखने को मिलेंगे। अब हमारे आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 क्या आ रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और ये सन भी डला हुआ दोस्तों कि ये कब आया है। तो पहला दिया है हमारा रिक्त स्थान, न्यूलैंड्स ने रिक्त स्थान का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है न्यूलैंड्स ने? अष्टक का। काय का दिया? अष्टक का सिद्धांत दिया है। अगर मेरी राइटिंग यहाँ पे समझ में नहीं आए क्योंकि जगह कम है तो आप सुनकर भी लिख सकते हैं। दूसरा है रिक्त स्थान,
कि मछली के हृदय में केवल रिक्त स्थान कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। तीसरा है हरे पौधे अपना रिक्त स्थान स्वयं बनाते हैं। क्या स्वयं बनाते हैं? ये भोजन। हरे पौधे क्या बनाते हैं? अपना स्वयं भोजन। चौथा है वायवीय श्वसन रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन। मैं शॉर्टकट में नहीं लिख रहा यहाँ पे, नहीं तो ओटी लिख देता। ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा कि रिक्त स्थान क्रियाएं मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा होती है नियंत्रित? है प्रतिवर्ती द्वारा। प्रतिवर्ती। नेक्स्ट दिया है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मादा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? युग्म नज निषेचन। क्या कहते हैं? युग्म नज निषेचन। नेक्स्ट दिया हमारा सातवां कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? एम्पियर। एम्पियर इस तरीके से लिख सकते हो आप। ये इसका उत्तर नहीं है, लेकिन आप यहाँ से लिख लेना एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा आठवां रिक्त स्थान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। किसमें एक ही दिशा में होता है ऊर्जा का प्रवाह? परितंत्र में। किसमें एक ही दिशा में होता है? परितंत्र में। नौवां है सिरके में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक। 10वां है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहेंगे? मिश्र धातु मिश्रण। कौन सा मिश्रण कहेंगे? मिश्र धातु मिश्रण। ये हमारे कितने रिक्त स्थान हो गए? 10। इसमें भी हमारे लगभग 27-28 रिक्त स्थान रहेंगे, जिसमें से 5 परफेक्ट आपके वार्षिक परीक्षा में आपको 5 नंबर देकर जाएंगे। और इन्हीं में से दोस्तों आएंगे, चाहो तो आप देख लेना वार्षिक परीक्षा में। नेक्स्ट हमारे हैं रिक्त स्थान। 11वां है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण से होता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण से क्या होता है? एड्रिनल होता है। किससे होता है ये? एड्रिनल से। एड्रिनल से हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रिनल से। 12वां है यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? परागकण। यहाँ पर लिख देते पर परागगण, है ना? परागगण। 13वां है नर संतान के लिए उत्तरदायी है। नर संतान के लिए क्या उत्तरदायी है? वाय गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? मतलब लड़के के लिए वाय गुणसूत्र। अगर लड़की होगी तो XX रहेंगे, अगर लड़का है तो XY रहेंगे। बॉय एंड ये गर्ल। ठीक है। नेक्स्ट है 14वां कि वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं वस्तुओं को? प्रकाश की। अब एक बात बताइए, प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं, चाहे दिन हो रात हो? नेक्स्ट है 15 प्रिज्म द्वारा रिक्त स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। प्रिज्म द्वारा सबसे ज़्यादा जो प्रकाश किरण विचलन होता है वो कौन से कलर का होता है? तो ये होता है बैंगनी। कौन से कलर का? बैंगनी कलर का। नेक्स्ट है 16 लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान रिक्त स्थान जाता है। कितना जाता है?
कैसा हो जाता है? तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। सॉरी, मैंने ये यहाँ लिख दिया, ये अपना आंसर था 16 का। कैसा हो जाता है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 17 है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक रिक्त स्थान गंभीर समस्या है। ये कैसी समस्या है? तो ये पर्यावरणीय समस्या है। कौन सी समस्या? पर्यावरणीय। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक पर्यावरणीय गंभीर समस्या है। 18 है हमारा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग रिक्त स्थान होती है। मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति किसी चीज़ को सही तरीके से कितनी दूरी से देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर से। कितने से? 25 सेंटीमीटर से। 19 है, प्रकाश के विकिरण के कारण आकाश का रंग रिक्त स्थान प्रतीत होता है। मतलब कि कैसा दिखाई देता है आकाश का रंग? तो नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। 20वां है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक रिक्त स्थान होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा 21 है कि विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विभवांतर की माप जिससे की जाती है? वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट हमारा 22वां है 22, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर रिक्त स्थान नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा? इसका आंसर भी यही है, वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाएगा। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा? वोल्ट मीटर के द्वारा। नेक्स्ट है 23वां, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को रिक्त स्थान कहते हैं। प्रकाश में किसके विभाजन? अवयवी वर्णों के विभाजन को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ये अक्षा वाला अच्छा है। 24वां है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण रिक्त स्थान है। मतलब कि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो और उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो उस दर्पण को क्या कहते हैं हम? उस दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण। नेक्स्ट है 25, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है वो? जीन कहलाता है। जिसमें क्या होता है? प्रोटीन का। नेक्स्ट है 26वां, रिक्त स्थान में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये सही विकल्प में भी आया था। किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा। 27वां है, रिक्त स्थान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है? पिट्यूरी ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि द्वारा। और इसको साइंस में क्या कहते हैं? पिट यूरी, या में बड़ा ऊ और रा बड़ी, पिट यूरी। ये 27वां का आंसर है। ठीक है, अब आगे हम हल करेंगे सही जोड़ी। ये जो 27 हमारे रिक्त स्थान है, इसी में से आपको वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। जो 5 नंबर के आने वाले रिक्त स्थान है वो इसी में से आएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में आता है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसकी ये पहली सही जोड़ी है,
इस पे हम देखेंगे किसका क्या आंसर है। जैसे साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो हम इसके सामने लिख देंगे 1 नंबर। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। दूसरा है आयोडीन अधातु तत्व है, आयोडीन अधातु तत्व है, तो ये कैसा तत्व है, चमकीला। कैसा तत्व है, चमकीला। तीसरा है मिश्र धातु है, मिश्र धातु कौन सी है, कांसा। मिश्र धातु कौन सी है, कांसा को कहते हैं हम। इसका आंसर 3 हो जाएगा। मिश्र धातु कौन सी है, कांसा। चौथा है पलकों का झपकना, पलकों का झपकना किसके द्वारा होता है, पलकों का झपकना अपने, ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा। तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा। पलकों का झपकना किसके द्वारा क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। पांचवा है हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है, मुकुलन के द्वारा। पांचवा ये हो गया। नेक्स्ट है अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ क्या है, DNA। क्या है, DNA। सातवां है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, क्या है, ऑर्स्टेट। क्या है, ऑर्स्टेट। ये सातवां हो जाएगा। नेक्स्ट है आठवां हमारा कि चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये चुंबकीय पदार्थ क्या है, लोहा है। तो ये 8वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ क्या है, लोहा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जोड़ी है सही जोड़ी। फ्रेंड्स हमारी दूसरी नंबर की जो जोड़ी है बी नंबर, उसका पहला दिया है हमारा कि प्रबल अम्ल, इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा होता है, ये ई नंबर, डी के बाद ई, इसके बाद एफ, जी और ये एच। ठीक है, तो हमारा जो प्रबल अम्ल होता है वो कौन सा है, प्रबल अम्ल हमारा HCl। प्रबल अम्ल कौन सा है, HCl। ठीक है, प्रबल अम्ल हमारा कौन सा, HCl। धातु, तो धातु कौन सी है, धातु कैसी होती है, सुचालक। कैसी होती है, सुचालक। इसके बाद जाइलम, जाइलम का क्या आंसर है, ये जल परिवहन करती है। क्या करती है जाइलम, जल परिवहन करती। 3 नंबर का ये हो जाएगा। फिर है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है, पीयूष। मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद दिया है मादा हार्मोन्स, मादा हार्मोन में क्या होता है, मादा हार्मोन में हमारा होता है एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन में क्या होता है, एस्ट्रोजन। ये 5 नंबर हो जाएगा। इसके बाद दिया मेंडल, मेंडल, मेंडल का नाम आपने सुना होगा किसमें, अनुवांशिकी के नियम के लिए। किसके लिए, अनुवांशिकी की नियम। इसके बाद दिया हमारा सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ में क्या आ जाएगा, सरल रेखीय पथ जो 7वां हमारा है उसके बराबर में आ जाएगा, सरल रेखीय पथ के बराबर में प्रकाश किरण। तो ये 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां दिया विभवांतर, विभवांतर के बराबर में क्या आ जाएगा, इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट जोड़ी देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट जोड़ी है ये 2025 की परीक्षा में आई हुई जोड़ी है। तो इसका पहला दिया है इंसुलिन, इंसुलिन के बराबर में क्या हो जाएगा, रक्त में शर्करा का नियमन। तो इसके सामने हम पहला नंबर लिख लेते हैं, इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियमन। दूसरा है संगमरमर, संगमरमर में क्या आ जाएगा, संगमरमर का सूत्र क्या है, CaCO3, CaCO3। तो ये 2 नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर है हमारा सिरका, सिरका के बराबर में क्या आ जाएगा, एसोटिक अम्ल। तो ये 3 नंबर हो जाएगा, एसोटिक अम्ल।
चौथा दिया है ब्रोमीन। ब्रोमीन किसके बराबर आ जाएगा? द्रव धातु है, ये द्रव अधातु है ब्रोमीन। 4। इसके बाद बेंजीन। बेंजीन क्या हो जाएगा? C6H6। बेंजीन क्या कहलाएगा? C6H6। इसके बाद दिया लिंग गुणसूत्र युग्म है। लिंग गुणसूत्र युग्म इस पे 2 दिए हैं, XY और XX। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? XY। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? XY। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सही जोड़ी है। ये हमारी सही जोड़ी जो है 2025 की परीक्षा में आई हुई है। तो इसका पहला दिया है ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त कौन सा होता है? किस में होता है? धमनी में। तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। फिर दिया है वी ऑक्सीजनित रक्त। वी ऑक्सीजनित रक्त किस में होता है? सिरा में। इसके बाद दिया है द्विलिंगी पुल्प। द्विलिंगी पुष्प, ये ला छपा है, इसका द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है? गुड़हल का होता है। तो ये 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प किसका होता है? पपीता का होता है। तो ये 4 नंबर हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प क्या है? पपीता। द्विलिंगी पुष्प क्या है? गुड़हल। और संतरा क्या है? संतरा हमारा है सिट्रिक अम्ल। 5वां हो जाएगा सिट्रिक अम्ल क्या है? संतरा। चींटी का डंक, इस पे क्या होता है? मीथेनोइक अम्ल। तो इसका 6ठा नंबर हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया है अम्लीय विलयन के पीएच का मान लिखिए। तो जो अम्लीय विलयन है उसका पीएच मान लिखना है। अम्लीय विलयन के पीएच का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट है हमारा कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। नेक्स्ट दिया है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिनेप्स। चौथा है रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? चौथा का आंसर है कि रजोधर्म की अवधि 2 से 8 दिन की होती है। नेक्स्ट दिया है अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। अनुवांशिकी के जनक का नाम है अनुवांशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट दिया है लेंस सूत्र लिखिए। लेंस का सूत्र लिखना है। लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V बराबर 1/U। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V ऋण 1/U। नेक्स्ट है हमारा कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? हमारा प्रश्न है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो उत्तर हमारा है जिसमें विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित समावेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ व साउथ। नेक्स्ट है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ये 9वें का उत्तर है। नेक्स्ट है 10वां मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है? कौन सा भाग है वो? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। दोस्तों अगर आप इतना भी तैयार करके जाते हो तो आपके 25 नंबर कंफर्म समझना। अगर आप ये मेरी 40 से 45 मिनट की क्लास देखते हो तो आपके जो सही विकल्प है वो पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 11वां भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है?
प्लेजेंटा द्वारा माँ के रुधिर से। मैं आंसर बोल बोल कर बता देता हूँ। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेजेंटा द्वारा भ्रूण से। आप ये देख सकते हो आंसर, ये दिया हुआ है, प्लेजेंटा द्वारा माँ के रुधिर से। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेजेंटा द्वारा माँ के रुधिर से। 12वां दिया है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। कितनी होगी? 1 डायोप्टर, ये दिया है। इसके बाद हमारा 13 है। 13वां क्या है? 13 दिया है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? खतरे का जो हमारा संकेत है वो लाल रंग का क्यों होता है? तो उसका कारण है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मतलब कि उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, देखने की क्षमता है अपनी, वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लाल रंग हमको जल्दी से दिखाई देता है। इसके बाद 14 है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। कितने होते? 746 वाट। इसके बाद हमारा 15 है, विद्युत परिपथ की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? वो है विद्युत फ्यूज तार का। अगर हम उसमें विद्युत फ्यूज तार यूज़ करते हैं तो हम एकदम सुरक्षित रहेंगे और हमको कम हानि होगी। नेक्स्ट है हमारा, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए हैं? तो वो किए हैं मेंडल ने। ये अभी आया था हमारा, ग्रेगर मेंडल जी द्वारा दिया गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इस पे डायरेक्ट मेंडल लिखा है, वंशानुगति के। नेक्स्ट 17 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। विद्युत ऊर्जा का कौन सा मात्रक लिखना? व्यापारिक मात्रक, और वो क्या है? किलोवाट घंटा। 18 है, एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। एमआरआई का पूरा नाम क्या लिखा है यहाँ पे? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। 19 दिया है, रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब डाला जाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब डाला जाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। 20वां है, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो उस सहायक हार्मोन का नाम है जिबेरिलंस। जिबेरिलंस। क्या नाम है उस सहायक हार्मोन्स का? जिबेरिलंस। 21वां है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। इसका प्रचलित नाम क्या है? 21 का यहाँ पर लिख देते हैं अपन। 21 का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट इसी तरीके से परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? कौन सी वो धातु है जो संक्षारित नहीं होती? वो है सोना धातु। नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट दिया है, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? 23वां हमारा, दो या दो से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। ये दिया है यहाँ पे 23। 24वां है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? किसका भाग? मस्तिष्क का। वो कौन सा भाग है? घ्राण लोब। कौन सा भाग है? घ्राण लोब जो है सुगंध का पता लगाता है। ये ध्यान रखना, जीवन में याद रखिएगा। 25 है, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हमारे क्वेश्चन 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देगा परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, सत्य या असत्य लिखिए। इसमें पहला है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो ये अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, ये गलत है, ये जैव निम्नीकरण कहलाते होंगे। दूसरा है, डीएनए का पूरा नाम
डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये क्या है, सत्य है। मतलब कि डीएनए का पूरा नाम यही है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तीसरा दिया है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या ये सत्य है? तो ये सत्य है। चौथा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है। पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि चुंबकीय रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी? एक इधर जाएगी तो एक इधर जाएगी, एक ये साउथ जा रही तो एक नॉर्थ जा रही है। अब ये प्रतिच्छेद कैसे करेगी? नेक्स्ट है छठा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये असत्य है। नेक्स्ट है हमारा सातवां, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो ये सत्य है। इसके बाद आठवां है हमारा, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है। असत्य, वो तो विद्युत वाला तार कोई भी हो सकता है, दूसरे वाले जो हैवी है। नेक्स्ट हमारा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ओम का जो चिन्ह है वो ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये सत्य है। नेक्स्ट है हमारा 10वां, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। इसका मतलब ये असत्य है। किस लेंस के द्वारा किया जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा। ये आंसर नहीं है, ये इसके क्वेश्चन के अनुसार गलत है। 11वां है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो सही बात है। विरल माध्यम मतलब पतले मार्ग में जो है चाल तेज रहेगी। नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्य स्वच्छ ज्वाला निकलती है। तो ये असत्य है। तो दोस्तों, ये हमारे मॉडल पेपर यहाँ पर जो वार्षिक परीक्षा में आपके आने वाले हैं वो सभी चीज़ें दे दी गई है आपको। अब आपके पास इस तरीके से हमारे जो सॉल्व्ड पेपर हैं वो भी आ जाएंगे, जिसमें हमारे देख सकते हैं आप विगत वर्षों से जो आ रहे हैं पेपर में वही चीज़ें हम हल कर रहे हैं, और उन्हीं में से आज तक की इससे आ रहा है। और एक सॉल्व्ड पेपर भी है, इस तरीके से आएगा हमारा। इस तरीके से हमारे ये जो मॉडल पेपर हैं वो आए हुए हैं, जिसमें ये जो हम सही विकल्प कर रहे हैं वही हैं। और परीक्षा की दृष्टि से ये आपको 25 नंबर से ज़्यादा ही दिलवाएंगे। ये हमारा एक मॉडल पेपर का प्रारूप मैं दिखा देता हूँ। इसमें टाइम है थोड़ा बहुत, तो ये जैसे आनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए, तो हमारे को पता है जनक का नाम क्या है? ग्रेगर जॉर्ज जॉन मेंडल। और लेंस का सूत्र क्या था? 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। तो देख सकते हैं आप ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये मॉडल पेपर में हमने जो अभी किए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आए। जीवाश्म ईंधन है, क्या है? कोयला एवं पेट्रोलियम है। अब ये जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमापी द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर 7 का 7 एकदम सही है। देखिए, अगर आप इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको वार्षिक परीक्षा में आपको नंबर दिलाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया बन सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सोना दिया, कांसा दिखाई, ये सही जोड़ी भी हमने हल किए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर में भी आ रहे हैं। आप इनको एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार और अच्छे से देखिएगा। ये हमारे मॉडल पेपर दिए हुए पूरे किस तरीके से क्वेश्चन को वार्षिक पेपर में आना है। आपके पास वैसे ही समय कम है, आप जितना हो सके उतना काम का मटेरियल पढ़िए, ना कि फालतू का मटेरियल पढ़िए। मैं तो यही कहूँगा कि आप ये क्लास 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। अगर आपके ये विकल्प सही पूरे कंफर्म हो जाते हैं 40 मिनट में,
तो आपको ये कहीं ना कहीं वार्षिक परीक्षा में बहुत ही नंबर दिलाने के काम आएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और दोस्तों में भी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके इतने स्नेह से मैं आगे और अच्छे मॉडल पेपर्स निकाल कर लाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।